लद्दाख में क्यों भड़क उठे युवा? होगा लद्दाख भारत में नंबर 2 पर है, कहा जाता है बेरोजगारी में। किसने छीनी युवाओं की आजादी? लद्दाख के लोगों को बिना लोकतंत्र के रखा गया, सोनम वांगचुक ने युवाओं को भड़काया। पर फिर बहुत जुल्म करने लगे, हैरेसमेंट करने लगे, कहीं सीबीआई डालकर, कहीं एफआईआर डालकर, समन्स, इनकम टैक्स के हर मुमकिन केसेस लगाकर, और जो हमारा विद्यालय है उसके ज़मीन को भी वापस ले गए। गृह मंत्रालय ने हिंसा पर क्या कहा? पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन हुआ, जिसमें अब तक करीब 4 लोगों की मौत हो गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेह में गुस्साई भीड़ ने सीआरपीएफ और पुलिस की गाड़ियों समेत कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद अब इस हिंसा पर गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर इसके लिए समाज सेवी सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयानों को जिम्मेदार ठहराया, जिसको लेकर गृह मंत्रालय ने प्रेस नोट भी जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 10 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक ने अनशन शुरू किया। उनकी मांग थी कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले और 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। सरकार की पहले से ही अपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से इस पर बातचीत जारी है। इस बातचीत से बड़े फैसले लिए गए, जिसमें पहला फैसला ये कि अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% किया गया। दूसरा, परिषदों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। तीसरा, भोटी और परगी भाषाओं को आधिकारिक भाषा बनाया गया। चौथा, 1800 नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन गृह मंत्रालय का कहना है कि कुछ लोग इस प्रगति से खुश नहीं हुए और बातचीत को बिगाड़ने की कोशिश करने लगे। हाई पावर कमेटी की अगली बैठक 6 अक्टूबर को होगी। इसके अलावा गुरुवार और शुक्रवार को भी नेताओं के साथ बैठकें होंगी। जिन मुद्दों को लेकर वांगचुक अनशन कर रहे थे वो पहले से ही हाई पावर कमेटी में चर्चा का हिस्सा है। कई नेताओं ने उनसे अनशन खत्म करने को कहा, लेकिन उन्होंने अरब स्प्रिंग और नेपाल जैन जी आंदोलन जैसे उदाहरण देकर लोगों को भड़काना जारी रखा। 24 सितंबर सुबह 11:30 बजे भीड़ अनशन स्थल से निकलकर एक राजनीतिक दल के दफ्तर और लेह के सरकारी सीईसी दफ्तर पर टूट पड़ी। उन्होंने दफ्तरों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया, पुलिस पर हमला किया और 30 से ज्यादा पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जख्मी हो गए। हालात बिगड़ने पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई। 24 सितंबर दोपहर 4 बजे हालात काबू में आए। सरकार का कहना है कि यह हिंसा सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों से हुई। हिंसा के बीच ही उन्होंने अनशन तोड़ा और बिना स्थिति संभालने की कोशिश किए गांव लौट गए। तो आज उन सब का वो गुस्सा निकल के आ गया और वो सड़क पे आ गए। और वैसे भी आपने सुना होगा लद्दाख भारत में नंबर 2 पर है, कहा जाता है बेरोजगारी में। तो एक ये बड़ा था उनका। दूसरी तरफ लद्दाख के लोगों को बिना लोकतंत्र के रखा गया। स्टेट के बाद यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, यानी कोई मंच नहीं है जहां पर लोग अपने मंशा अनुसार यहाँ का प्रबंधन कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें, गवर्नेंस कर सकें लद्दाख का। और जो 6वां शेड्यूल है जो जनजातियों को अपने अपने इलाके का संभालने के लिए एक मिनी पार्लियामेंट, मिनी असेंबली देती है, उसका भी वादा करके पूरा नहीं हुआ था। तो ये सब बड़ा लोगों में बढ़ता जा रहा था। और फिर आखिर में हाल ही में मैं जो इन सब के लिए या उनकी आवाज़ बनकर आवाज़ उठा रहा था, तो मुझ पर फिर बहुत जुल्म करने लगे, हैरेसमेंट करने लगे, कहीं सीबीआई डालकर, कहीं एफआईआर डालकर, और कहीं समन्स, इनकम टैक्स के हर मुमकिन केसेस लगाकर, और जो हमारा विद्यालय है उसके ज़मीन को भी वापस ले गए। तो ये जो युवा पीढ़ी है इन सब से बहुत अंदर ही अंदर आग बबूले हो रहे थे।
और किसी को ऐसा अनुमान नहीं था कि आज के जैसा कुछ होगा। अचानक से हजारों में निकल के आए और इस तरह का एक नज़ारा बना। ये सिर्फ कुछ ही युवाओं का या ऐसा नहीं था, इसमें बच्चियां, स्कूल की लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां, मंक्स जो भिक्षु हैं वो भी आके बाहर भिड़ने लगे पुलिस से। तो ये एक तरह का बड़ा सी था। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि ये किसी पार्टी का किया कराया है। तो कोई पार्टी लद्दाख में ऐसा इतना वो नहीं रखता है ताकत या शक्ति की इतने 4-5 हजार युवाओं को ऐसे निकाल पाए। तो ये सिर्फ युवाओं का एक बड़ास था जो आज निकल के आया। जो जुल्म लद्दाख पर पिछले 5-6 सालों से हो रहा है, बेरोजगारी का, लोकतंत्र की न देने की, वादे न निभाने की, ये सब निकल कर आया। और जो हम अनशन पे बैठे थे वो सभा तो चलता रहा दिन में, ये युवा समूह बाहर निकल के और युवाओं से मिल के करने लगे। हाँ, जो अनशन पे बैठे थे उनमें हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भी थे, थुप्स्तन सेवांग जी जैसे। वो बाहर गए भी रोकने के लिए युवाओं को, मगर डर था कि उन्हीं पे अटैक ना हो जाए, उन्हें वापस आना पड़ा। इतने बेकाबू हो गए थे युवा, जैसा कहते हैं ना जेनजी का जो फ्रेंजी, वो आज लद्दाख में दिखने लगे। उनको किसी के नहीं सुनाई दे रहा था, किसी की वो नहीं सुनना चाहते थे। वो बस जान की परवाह नहीं कर रहे थे। गोलियां चल रहे थे, वो गोलियों के बीच अपना तोड़ फोड़ किए जा रहे थे। मगर मैं समझता हूँ उनकी बढ़ास को जो 5 साल का था, मगर ये तरीका नहीं था। इस जो तरीका अपनाया उसकी मैं निंदा करता हूँ। हालांकि उनके जज्बातों को समझता हूँ मैं, क्योंकि इस हादसे ने हमारा जो 5 साल का तपस्या था शांतिपूर्ण पथ का, जिसमें हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5वें बार 35 दिन के अनशन पर बैठे थे और पद यात्राएं की थी हिमालय पार करते हुए 1000 किलोमीटर शांति से। तो ये शांति का रास्ता ही भंग हो गया। इस हिंसा को लेकर अब सोनम वांगचुक ने बढ़ती बेरोजगारी और लद्दाख के लोगों से छीने गए उनके हक को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से ईडी, सीबीआई के जरिए उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में छात्रों और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उनकी पिछली मांगे पूरी न करने के विरोध में बुधवार को बंद बुलाया था। इसी दौरान हिंसा हुई। छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। इसके साथ ही बीजेपी ऑफिस और सीआरपीएफ की गाड़ियों में आग लगा दी। इस बीच प्रदर्शनकारी और छात्रों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, इस हिंसा में करीब 30 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने लेह में बिना अनुमति रैली प्रदर्शन पर बैन लगा दिया, जो गुरुवार को भी लागू है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।